सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास रखा है चिकन, और चिकन मैं लेग पीस इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आप कोई भी पीस ले सकते हैं। इनको मैंने कट लगा लिए हैं, ठीक है। साइज़ के लिहाज से 2 या 3 कट्स ईच लेग पीस पर लगाने हैं। अब एक कटोरी ले लें, उसके अंदर जो है 4 से 5 टेबल स्पून आपने दही लेना है। इसमें 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा, 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी और नमक हस्बे जाएगा। अपने टेस्ट के मुताबिक आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और नमक भी आप सॉल्ट टू टेस्ट लेंगे। इन तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छे से आपने मिक्स करना है। इससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन। मैं 2 अदद लेमन यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो लेमन ऐड करना है। लेमन ऐड करने के बाद आपने इस तमाम मिक्सचर को जो है वो अच्छे से मिक्स करना है। ये सबसे आसान तरीका है मैरिनेट करने का, इंतहाई आसान है। घर में ये चीज़ें जो है वो ऑल द टाइम अवेलेबल रहती हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाज़ार से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। द टेस्ट इज़ अमेजिंग। ये आपको सरप्राइज़ कर देगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी रेसिपी लेकर के आऊँ इंतहाई आसान हो और घर में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हों। ये अच्छे से मिक्स हो गया हुआ है। अब हम अपना बाउल लेंगे चिकन वाला, और उसमें ये सारा मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हाथों से चिकन पर लगा देंगे। अच्छे से चिकन पर सारे चिकन पीसेस पे जो है ये मसाला अच्छे से लगा देना है आपने। और चिकन जो है वो मैरिनेट होने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो आप इसको जो है वो 2 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के लिए रख दें ईजीली। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो 1.5 घंटा 1 घंटा भी अच्छा मैरिनेट कर देता है चिकन को। तो बेसिकली हम मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट हो चुका है तो अब यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने मैदा लिया है, और मैदे में चिकन के पीस को आपने इस तरीके से जो है करना है जिस तरह से मैं करें। आपने मैदे और चिकन को आपस में इस तरीके से हाथ की मदद से मसलना है, ठीक है। पहले आप एक कोट कर लेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल इस तरह से। अब इसे झाड़ेंगे, और साथ ही मैंने रखा है पानी का बाउल, और उस पानी के बाउल के अंदर आपने चिकन को इस तरीके से डिप करके निकालना है। निकालने के बाद दोबारा आपने मैदे में हाथ से मसलना है अच्छे से। थोड़ा थोड़ा मैदा आप चिकन के पीस पे डालते रहें और हाथ से इस तरह से मसलते रहें। ले जी जनाब, कोई कसर ही नहीं रहेगी। तो हमारा जो क्रिस्पी चिकन है वो बिल्कुल इस तरीके से बाहर से मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को चीपर प्राइस में घर में बनाना बता रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे क्रम्स बन गए हैं इसके। इसी तरह से जो है वो सारा चिकन हम कर लेंगे। ऑयल जो है वो मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है, और ऑयल इसको गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बारी बारी चिकन के पीसेस ऐड कर दूँगी। और इनका कलर चेंज होने तक इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। और बस इनकी साइड चेंज करनी है आपने, मतलब इनको देखते रहना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होने चाहिए। ये देखिए जनाब, इस तरह की सिचुएशन में आके आपने निकाल लेने। तकरीबन इन्हें जो है वो 5 से 7 मिनट लगे हैं इस तरह फ्राई होने में। मैंने इन्हें निकाल दिया हुआ है। आपने इस तरह सारे चिकन के पीसेस को जो है वो एक दफ़ा निकाल कर फ्राई करके रख लेना है। इन्हें हम दोबारा फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी कि चिकन जो है वो अंदर से कोई भी पीस जो है वो कच्चा रह जाए। तो इसकी वजह से हम इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं तमाम चिकन के पीसेस को फ्राई कर चुकी हूँ। तो अब मैं इन्हें एक दफ़ा दोबारा फ्राई करूँगी। तो इन्हें दोबारा फ्राई कर लेते हैं। दोबारा फ्राई करना लाजमी है। अगर आपको लग रहा है कि चिकन फ्राई हो चुका है, चिकन के पीसेस छोटे थे, तो आप ना कीजिए, लेकिन जो बोटियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं उन्हें दोबारा फ्राई करना लाजमी है, क्योंकि वो अंदर से कच्ची ना रहें। अगर अंदर से कच्ची रह जाती हैं तो वो अच्छा टेस्ट बिल्कुल नहीं देता, और खाने वाले पे भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
तो मैं चिकन के सारे पीसेस को जो वो 2 दफ़ा में मैंने इन्हें तमाम पीसेस को फ्राई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। आपने इसे लाइक भी कर दिया होगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। ये आपका प्यार और मोहब्बत होता है जिसकी वजह से मुझे इस चीज़ का यकीन होता है कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ और मुझे और मेहनत करनी है ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे अच्छी, आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है वो सेकंड राउंड में भी फ्राई हो चुका था। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और अगर आप मेरे बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर हैं तो आपने मेरी वीडियो को लाइक भी किया होगा और हमेशा की तरह इस वीडियो पे कमेंट भी किया होगा। सादिया को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।